हेलो स्टूडेंट। मैं नीरज वर्मा। सिटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये मेरा लेक्चर 2 है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। आई होप आपको जो मेरा लेक्चर 1 था वो समझ में आया होगा। लेक्चर 1 में मैंने बिजनेस के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया था। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, नीड्स क्या हैं थी इसकी, और इसका स्कोप क्या था। तो आई होप आपने उसको पढ़ा होगा और समझ में आया होगा। अगर कोई आपको क्वेरी हो तो आप उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसको फिल कर सकते हैं, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कहाँ पर आपको डाउट हो रहा है। अ, आज हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका सेकंड टॉपिक है, व्यवसाय का या व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व। देखिए, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का क्या मतलब है। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक जो बिजनेस आप जो आपने सेटअप किया हुआ है वो कहीं ना कहीं आप सोशल या समाज में ही रह करके आप वो बिजनेस करोगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके चारों ओर जो आपका समाज है उसके प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के विचार का विकास कैसे हुआ। सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क, यानी कुछ लोग ऐसे जो इसके फेवर में हैं, और सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष में कुछ लोग क्या तर्क दे रहे हैं, वो हम देखेंगे। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का क्षेत्र क्या क्या है, यानी एरिया क्या क्या है, वो हम लोग देखेंगे। जो आप बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस में जो अंशधारक है, यानी जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, शेयर होल्डर्स हैं, उनके प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व है। कर्मचारियों के प्रति क्या उत्तरदायित्व होगा आपका। कस्टमर्स के प्रति आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगा या उत्तरदायित्व होगा। भारतीय व्यवसाय एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति आपका क्या, यानी कि जो अदर बिजनेसमैन है आपके काउंटर पार्ट, उनके प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व होगा। अपने प्रति यानी स्वयं के प्रति क्या उत्तरदायित्व होगा। और उसमें जो आपकी कंपनी में हो सकता है पार्टनरशिप में हो, उसके कई और भी मालिक हों, तो उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व होगा। कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और सरकार के प्रति क्या उत्तरदायित्व होगा, यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इतने टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको एक तरीके से एक फ्रेम या स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व किन लोगों के प्रति होता है। चलिए हम लोग इसी को अभी अगर नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं अभी आपको इसको बता देता हूँ। देखिए, समुदाय, समुदाय का मतलब समझते हैं। समुदाय का मतलब आपके आसपास जो लोग जो रह रहे हैं उन्हीं को ही हम बोलते हैं समुदाय, यानी सामुदायिक। आधुनिक काल में देखिए, आप जीवन यापन आइसोलेट होकर के नहीं कर सकते हो। अपना जो लाइफ आप स्पेंड कर रहे हो उसको आप, अगर आप ये सोचो कि एक तरीके की आप एक विद इन बाउंड्री के अंदर रह कर के अपना जीवन यापन करो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। समझ गए। आपको समाज की भी चिंता करनी होगी। आधुनिक काल में नागरिकों के जीवन और समाज पर व्यावसायिक क्रियाकलापों का विभिन्न बहुत ही बड़ा, अगर कोई फैक्ट्री है और वो आपके बगल में लगी हुई है और उसका जो धुआं निकल रहा है तो वो आपको पोल्यूट कर सकता है या हार्मफुल कर सकता है, तो उससे आपको दिक्कत होगी। तो आप वहाँ पर रह नहीं सकते हो। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को एज ए बिजनेसमैन आप इनको सोचोगे कि हम अपने आसपास के वातावरण को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इन्वायरमेंट के प्रति एक तरीके का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आधुनिक काल में नागरिकों के जीवन और समाज पर व्यावसायिक क्रियाकलापों का विभिन्न रूप से बहुत प्रभाव होता है। आज से कई साल पहले व्यवसाय वर्ग के लिए व्यवसाय के उतना वो नहीं सोचता था। क्यों? क्योंकि तब उतनी पॉपुलेशन भी नहीं होती थी, और जनरली क्या होता था कि लोग अपना जो बिजनेस सेटअप करते थे वो शहर से बाहर ही करते थे। लेकिन अब क्या है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो जो शहर के बाहर जिन्होंने सेटअप कर रखा था, अब क्या है वो लोग अ, आबादी में आ गए हैं।
तो अब सामाजिक मूल्यों के संबंध में भी चिंता करने की उनकी आवश्यकता है। और अब जो करंट सिनारियो है उसमें इन सब की आवश्यकता है। चलिए, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ एवं परिभाषा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, ए दास गुप्ता के अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व का क्षेत्र कुशलतापूर्वक व्यवसाय का संचालन करके लाभ अर्जित करना है एवं कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, समुदाय तथा सरकार के प्रति दायित्वों का निर्वहन करना है। ए दास गुप्ता के अनुसार क्या बोला उन्होंने? सामाजिक उत्तरदायित्व का क्षेत्र कुशलतापूर्वक व्यवसाय का संचालन करके लाभ अर्जित करना है एवं कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, समुदाय तथा सरकार के प्रति दायित्वों का निर्वहन करना है। एक और डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसी प्रकार कोट्स एवं डोनेल ने जो अपने विचार रखे हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व निजी हित में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा दायित्व है जिससे वह स्वयं आश्वस्त होता है कि उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों के न्योचित अधिकारों तथा हितों को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। यानी कोई भी बिजनेसमैन ये सेटिस्फाई हो ले कि हमारे जो सामने वाला है उसको उसको कोई हार्म या नुकसान ना पहुंचे। तो उन्होंने क्या बोला है? कोट्स एवं ओ'डोनेल के अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व निजी हित में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा दायित्व है जिससे वह स्वयं आश्वस्त होता है कि उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों के न्योचित अधिकारों तथा हितों को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। अतः शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से अभिप्राय फर्म द्वारा उन नीतियों को अपनाना और उन कार्यों को करना जो समाज की आशाओं और उस हित की दृष्टि से वांछनीय है। मतलब कि हमें ऐसा वर्क करना है जो कि हमारे समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके भी हित को सेटिस्फाई करे या उनको भी सेटिस्फाई करे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से अभिप्राय है फर्म द्वारा उन नीतियों को अपनाना, उन पॉलिसीज को अपनाना, उन कार्यों को करना जो समाज की आशाओं और उसके हित की दृष्टि से वांछनीय हो। अब व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के विचार का विकास आज से 18वीं और 19वीं शताब्दी में भी बहुत से ऐसे बिजनेसमैन थे जो कि अपना प्रॉफिट तो देखते ही थे, साथ ही उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो स्कूल, गिरजाघर, गरीबों के उत्थान में अंशदान किया करते थे। आज भी ऐसा ही है। बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो चैरिटी के लिए भी अपनी प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज चैरिटीज में डोनेट करते हैं। प्राचीन काल में किसी प्राकृतिक विपदा के समय व्यवसायी जरूरतमंद लोगों के लिए अपने गोदाम खोल दिया करते थे। आज आप देखो इस समय जो कि इस समय भी चल रहा है। इस समय आप देखो कोविड-19 का जो एपिडेमिक है, आप उसमें देखो बहुत से लोगों ने डोनेट किया है, बहुत से बिजनेसमैन ने डोनेट किया है। तो मतलब क्या है, ये एक तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्राचीन काल से ही व्यवसायी अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझता रहा है तथा उसका निर्वहन करता रहा है। व्यवसाय का संचालित रहना पूंजी की उपलब्धता, श्रम की प्राप्ति, लाभ इत्यादि समाज पर ही निर्भर है। व्यवसाय समाज में समाज के लिए तथा समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। व्यवसाय समाज में समाज के लिए समाज के लोगों द्वारा ही किया जाता है। आज भी अब धीरे-धीरे लोगों की सोच भी चेंज हुई है। अब लोग सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में सोचने लगे हैं, लेकिन ये अलग बात है कि अब उसमें बहुत बड़ा रोल हमारी पॉपुलेशन का भी है। इस क्षेत्र में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कर्मचारी कल्याण, आवास, पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण इत्यादि से संबंधित कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन भी यहाँ पर आता है। समाज में लोग
लोगों की सोच में वृद्धि क्यों हुई है समाज के उत्तरदायित्व के प्रति? इसका सीधा सा जवाब है कि बढ़ती हुई औद्योगिक क्रियाओं से समाज में अनेक परिवर्तन आए हैं तथा एक व्यवसाय की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को किस तरीके से निभाता है। कहने का मतलब यही है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें समाज के लोगों के प्रति भी सोचना है। और किस बारे में सोचना है? उनकी शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कर्मचारी कल्याण, आवास, पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण इत्यादि से रिलेटेड हमें सोचना है। जब हम इस बारे में सोचेंगे तो ही हम एक समाज के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभा सकते हैं। अब देखिए, सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क, यानी इसके फेवर में क्या तर्क हो सकता है? व्यवसाय से सार्वजनिक अपेक्षाओं में परिवर्तन आएगा। अ, लोगों का एक व्यवसाय से एक जो लोगों की सोच होगी उन अपेक्षाओं में परिवर्तन आएगा। सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में एक महत्वपूर्ण व्यवसाय से की जाने वाली सार्वजनिक में काफ़ी परिवर्तन अब उन्हीं व्यावसायिक संस्थाओं का अस्तित्व बन रह सकता है जो कि समाज की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। जो जो कि कस्टमर के बारे में, कस्टमर करंट सिनारियों में गॉड है। अगर हम कस्टमर के बारे में सोच रहे हैं तो ही हम यहाँ पर बने रह सकते हैं। अगर हम नहीं सोच सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हम मार्केट में बने नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सार्वजनिक छवि में सुधार। इससे क्या होगा? हमारी जो सार्वजनिक छवि बन रही है उसमें भी सुधार होगा। कस्टमर हब की जो इमेज, कस्टमर की जो हमारे प्रति इमेज होगी उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। ग्राहकों, कर्मचारियों आदि से अ, जो है उनका हमारे बारे में एक सोच में इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट आपका है नैतिक उत्तरदायित्व। देखिए, समाज के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफिल करना एक हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आधुनिक औद्योगिक समाज अनेक गंभीर सामाजिक समस्याओं, मुख्य रूप से बड़े औद्योगिक एवं उत्पन्न की गई समस्या, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इस बारे में नहीं सोच रहे हैं, जिसकी वजह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कस्टमर्स हैं या जो सोशल लोग हैं उनकी सोच में भी चेंजेस आए हैं। अतः हमें क्या करना है? अपने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना है। नेक्स्ट 4 आपका पॉइंट है पर्याप्त संसाधन। कर्मचारी, योग्यता, कार्यात्मक विशेषज्ञता, पूंजी इत्यादि के रूप में एक व्यवसाय के पास संसाधनों की बहुत बड़ी मात्रा होती है। इन संसाधनों के द्वारा ही वो इन संसाधनों के द्वारा ही वो सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में सोच सकता है। पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त यानी अच्छा खासा रिसोर्सेज होता है। पूंजी हो गया, कैपिटल हो गया, कर्मचारी हो गए, उनकी एलिजिबिलिटी हो गई, तो इन सब का उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट जो 5th पॉइंट है व्यवसाय के लिए अच्छा पर्यावरण। देखिए, जब आप अपने आसपास एक अच्छा बेटर इन्वायरमेंट बनाते हो तो आपको एक फील गुड फैक्टर आता है। मतलब आपके अंदर से भी एक सेटिस्फैक्शन आता है ना? आपके आसपास सफाई होती है, आप उनके बारे में सोच रहे हो तो एक फील गुड फैक्टर आता है। तो व्यवसाय के लिए आपको एक बेटर इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है सरकारी नियमन से बचाव। देखिए, सरकार ने बिजनेस करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स एवं रेगुलेशन बनाए हुए हैं। अ, आप उनको फॉलो करो। अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो सरकार पेनल्टीज लगा देगी, जिससे जो कि आपके लिए हार्मफुल होगा। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करो, जिससे कि जो पेनल्टीज से आप बच सको, है ना? सरकार एक अति विशाल संस्था होती है जिसके अनेक अधिकार होते हैं। तो आप चाहो ये सोचो कि इन जो अधिकार हैं
इन अधिकार का गवर्नमेंट आप पर अप्लाई ना करे, क्योंकि आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो। नेक्स्ट आपका श्रम आंदोलन। श्रम आंदोलन का मतलब ये है, जब आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाओगे तो स्ट्राइक हो सकती है। लेबर्स हैं या एम्प्लॉय हैं काम नहीं करेंगे, तो आपको इनसे बचना है। इनसे बचने के लिए आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है। तो आज का श्रमिक अपने अधिकारों एवं मांगों के प्रति काफ़ी सजग है। श्रम आंदोलन व एकता के कारण भी व्यावसायिक अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक हो गए हैं। नेक्स्ट आपका है वैधानिक प्रावधान, यानी लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं। व्यवसाय पर नियंत्रण रखने हेतु आज विश्व के सभी राष्ट्रों में वैधानिक प्रावधानों को तेजी से लागू किया जा रहा है। इन प्रावधानों का पालन करके व्यवसायी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा कर सकते हैं। और भी पॉइंट है, अंतःनिर्भरता में वृद्धि, हितों में एकता, कृतज्ञता का कर्तव्य, सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना का मतलब ये है कि आज का जो युग है वो मीडिया का युग है। आज आपके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीविज़न है, रेडियो है, इंटरनेट है। इनके थ्रू आप सजग हो, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बारे में आपको पता है। अब इसके अपोज में भी देखिए, सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष यानी अपोज में भी कुछ लोग हैं। अतिरिक्त लागत, अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये कहाँ से आएगा? इस वजह से भी लोग बचते हैं। सामाजिक दक्षता का अभाव, कुछ लोग हैं हालांकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी अ, अ, दक्षता नहीं होती है। व्यावसायिक प्रबंधक व्यावसायिक मामलों में निपटने में सिद्धहस्त होते हैं, ना कि सामाजिक समस्याओं के मामले में वो इस बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो उनका दृष्टिकोण आर्थिक होता है, वो सामाजिक में असहज महसूस करते हैं, तो इस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आती है। हमारे आसपास जो बहुत सारे व्यवसायी हैं उनका समर्थन नहीं मिलता है। थर्ड पॉइंट आपका क्या है? समर्थन ना मिलना। फोर्थ पॉइंट है आपका लाभ अधिकतम करना। कुछ व्यवसायी जो होते हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करना चाहते हैं। जब मैक्सिमम प्रॉफिट की बात आ जाती है तो वो सामाजिक उत्तरदायित्व को किनारे कर देते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष में जाने वाला एक शक्तिशाली तर्क व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना है। नेक्स्ट आपका है जवाबदेहता की कमी, है ना। शक्ति का केंद्रीकरण। फ्रीडमैन एंड लेविट के अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व की अकाट्य आलोचना प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मिल्टन एंड फ्रीडमैन द्वारा भी की गई है। उन्होंने क्या बोला है मैं आपको बताता हूँ। उनकी आलोचना दो धारणाओं पर आधारित है, आर्थिक एवं कानूनी। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में उनका कहना है कि यदि प्रबंधक कोषों को लाभ अधिकतम करने हेतु व्यय नहीं करता है तो बाजार तंत्र की कुशलता नष्ट हो जाएगी तथा अर्थव्यवस्था में संसाधनों का गलत आवंटन हो जाएगा, है ना, ये चीज़ है। चलिए अब हम लोग आते हैं कि व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का एरिया क्या क्या है। हमें जो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक उत्तरदायित्व होता क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का एरिया क्या क्या है। तो अ, स्वामियों एवं अंशधारियों के प्रति क्या उत्तर, अब देखिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने पैसा लगाया है उनके प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो अंशधारियों के हितों की सुरक्षा हेतु आप क्या करोगे? उनके हितों की हमको सुरक्षा करनी है। व्यवसाय का यही मूल उत्तरदायित्व है। अंशधारियों की पूंजी सुरक्षित रहे, उन्हें पर्याप्त लाभांश मिलता रहे, जिससे वो क्या है वो आपके बिजनेस को वो सपोर्ट करते रहेंगे। अगर टाइम टू टाइम आप उनको डिविडेंड नहीं दे रहे हो, उनको लाभांश नहीं दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, उनके अंदर एक डिसकॉन्फिडेंस आएगा। समझ गए? कंपनी की सार्वजनिक छवि में सुधार। कंपनी का जो पब्लिक इमेज है जिससे लोग आपकी
ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाने की सोचें तो हमें कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज को करनी है। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या है? व्यवसाय को अपने स्वामियों के प्रति अन्य उत्तरदायित्व। व्यवसाय के अपने स्वामियों के प्रति क्या है? उसे अपने स्वामियों का उचित आदर व सम्मान देना है। लाभांश का समय से भुगतान करना है। व्यवसाय की प्रत्येक गतिविधि से स्वामियों को अवगत कराना है। स्वामियों के निर्देशों का पालन करना है। अंशधारियों द्वारा मांगे जाने पर आवश्यक प्रलेखों की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराना है। अंशों की बिक्री के पश्चात उन्हें अंश बाजार में सूचीबद्ध कर देना है। तो ये क्या है? ये आपका किसके प्रति उत्तरदायित्व था? शेयर होल्डर्स या अंशधारकों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। चलिए, अब कर्मचारियों के प्रति क्या उत्तरदायित्व हो सकता है? एक कर्मचारी वो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, तो उसके बारे में भी आपको सोचना है। कर्मचारियों को समय से उचित पारिश्रमिक का भुगतान करना है। कर्मचारियों को हर समय श्रेष्ठ कार्यदशा उपलब्ध कराना है। कार्य के उचित मानदंड का निर्माण करना है। कर्मचारियों एवं श्रमिकों को हर समय कल्याण सुविधाएं प्रदान करना है। कर्मचारियों हेतु उचित प्रशिक्षण एवं शिक्षा की व्यवस्था करना है। पदोन्नति या प्रमोशन के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है। कुशल परिवेदना निवारण पद्धति या इफिशिएंट ग्रीवियंस हैंडलिंग सिस्टम की स्थापना करना है, जिससे उसको जब भी कहीं प्रॉब्लम हो, एक ऐसा पोर्टल बनाना है कि वो वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को बता सके। कार्य के समय दुर्घटनाग्रस्त होने पर क्षतिपूर्ति करना है। कर्मचारी संगठन एवं श्रम संघ का उचित सम्मान करना है। कर्मचारियों को लाभ में से उचित हिस्सा प्रदान करना है। प्रबंध में उन्हें आवश्यक प्रतिनिधित्व देना है। कर्मचारियों की विशेष योग्यताओं एवं क्षमताओं की प्रशंसा करना तथा मान्यता प्रदान करना है, एटसेट्रा। कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाना है, अच्छे कार्य की प्रशंसा करना है तथा उपयोगी सुझाव देने हेतु कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना है। तो देखिए, ये क्या था? ये था एक कर्मचारी के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है। अब आते हैं हम उपभोक्ताओं के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है। देखिए, उपभोक्ता अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आना है वो मार्केट से ही आना है और मार्केट में हमारा कस्टमर है, तो उसके प्रति जो उत्तरदायित्व है वो सबसे मेन है। पीटर एफ ड्रकर ने भी बोला है, व्यावसायिक उद्देश्य की सिर्फ एक उचित परिभाषा है ग्राहक का सृजन करना। देयर इज ओनली वन वैलिड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पर्पज टू क्रिएट अ कस्टमर। उपभोक्ता व्यवसाय की नींव होता है तथा उसके अस्तित्व को बनाए रखता है। वही है जिससे आपको प्रॉफिट आएगा। वह अकेला रोजगार प्रदान करता है। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण ही उपभोक्ता को बाजार का गॉड बोला जाता है या राजा बोला जाता है। उपभोक्ताओं के प्रति व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार से है। व्यवसाय की कार्यकुशलता में सुधार करना ताकि उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो तथा उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त हो सके। उपभोक्ता को अच्छी किस्म की तथा स्वास्थ्यपूर्वक वस्तुएं उपलब्ध कराना। वितरण प्रणाली को सरल एवं सहज बनाना ताकि उपभोक्ता को वस्तुएं आसानी से मिल सके। शोध एवं विकास पर ध्यान देना जिससे उपभोक्ता को श्रेष्ठ एवं नए उत्पाद मिल सके। वितरण प्रणाली में पाई जाने वाली कमियों को दूर करने हेतु आवश्यक कदम उठाना जिससे मध्यस्थ एवं असामाजिक तत्वों द्वारा की जाने वाली मुनाफाखोरी हतोत्साहित हो सके। यानी कि हमको कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाना है जिससे मीडिएटर जो हो वो इसमें ना आए। वस्तु के हम जो एडवर्टीजमेंट करते हैं उसमें गलत वर्डों का यूज नहीं करना है जिससे उपभोक्ताओं के को धोखा ना हो। विक्रय के पश्चात हमें बेटर सर्विसेज आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड कराना है। उत्पादन के बारे में उपभोक्ता को आवश्यक जानकारी देना जैसे उस वस्तु के प्रतिकूल प्रभाव, जोखिम, प्रयोग करते समय ली जाने वाली सावधानी इत्यादि के बारे में बताना। उपभोक्ता की रुचि, आवश्यकता आदि का ध्यान रखना तथा उसी के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करना।
उपभोक्ता की शिकायतों को सुनना तथा उचित शिकायतों को अतिशीघ्र दूर करने का प्रयास करना, वस्तुओं को प्रमापित करवाना तथा उनके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो कराना एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 12 क्या है, उपभोक्ता के प्रति उपभोक्ता से सुझाव मांगना तथा अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास करना। नेक्स्ट आपका 13 है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए जिससे कि क्या हो, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। तो ये सब क्या है जो अभी आपको दिख रहा है, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू कस्टमर। अब हम लोग देख लेते हैं भारतीय व्यवसायी एवं सामाजिक उत्तरदायित्व। मतलब कि एक अभी जो मैंने आपको बताया उसी को हम लोग अब क्या करते हैं उसको, अभी मैंने आपको देखिए कस्टमर्स के प्रति हो गया, अ, आपका कर्मचारी के प्रति हो गया, शेयर होल्डर्स के प्रति हो गया। अब एक सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, यानी वो जहाँ जो कि वो एक समाज में रह रहा है तो उसके प्रति क्या है। तो उसके प्रति क्या है, जैसे टाइम टू टाइम हमको डोनेट करना है सोशल में, जैसे बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, इस समय जैसे कोविड-19 है। तो ये सब जो विपत्तियां हैं इसमें जो आपका महामारी है उसमें डोनेट करना, समझ गए। धर्मशाला, मंदिरों का निर्माण, नाइट शेल्टर, जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था करना, नदियों के किनारे घाटों का निर्माण कराना। तो ये सब क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुएं बनवाना इत्यादि व्यवसाय के लिए आम बात है। इसी प्रकार विद्यालयों में शिक्षा के लिए दान देना, गरीब लड़कियों की दहेज की व्यवस्था करना, उनके लिए सामान्य कार्य करना स्वतंत्रता के पश्चात। तो ये सब क्या है, एक सोशल के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो है। चलिए स्वयं के प्रति क्या है, स्वयं के प्रति ये है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, कुछ अपने लिए भी ध्यान देना है। समझ में आया। तो दीज आर द स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि एक हम लोग सरकार के प्रति भी देख लेते हैं। सरकार ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, टैक्स पॉलिसी जो बनाई है, उन सब के बारे में हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हमने देखा। चलिए तो अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि मैंने आपको आज क्या बताया। व्यवसाय के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व में सामाजिक उत्तरदायित्व की डिफिनेशन एवं परिभाषा, उत्तरदायित्व के विचार का विकास, उसके पक्ष में विपक्ष में, शेयर होल्डर्स के प्रति क्या हमारा उत्तरदायित्व है, कर्मचारियों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, उपभोक्ताओं के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, एवं भारतीय व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, ये हमने देखा। चलिए आई होप आपने एंजॉय किया होगा, इसको पढ़ा होगा।